नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 24 मई 2025 दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज दिन भर की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज़्यादा से ज़्यादा खबरें आप तक पहुँचा सकें। महत्वपूर्ण खबर आसाम से देख सकते हैं कि आसाम में 200 आंगनबाड़ी वर्करों को, जी हाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि 200 आंगनबाड़ी वर्कर्स इन मरघेरिटा, जो कि आसाम में पड़ता है, उनको मोबाइल फ़ोन दिया गया है। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस यानी कि ICDS प्रोजेक्ट के अंतर्गत मरघेरिटा में 24 मई के दिन यहाँ पर आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल फ़ोन रिसीव हुए हैं एज पर आसाम गवर्नमेंट कमिटमेंट, यानी कि आसाम सरकार के द्वारा जो अपना वादा किया गया था आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल फ़ोन देने का। तो यहाँ पर लगभग 200 आंगनबाड़ी वर्करों को जो है मोबाइल फ़ोन दे दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि ये फॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के तहत आंगनबाड़ी वर्करों को मोबाइल फ़ोन दिया गया है। एक खबर देख सकते हैं यहाँ पर कि हीट वेव के चलते आंगनबाड़ी का समय बदल दिया गया है। सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। एक खबर दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में प्रकाशित की गई जयपुर राजस्थान से, जहां पर बताया गया है कि यहां पर हीट वेव के चलते, गर्मी के चलते यहां पर सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। लिखा गया है कि जयपुर में जिले में लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में बदलाव कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया है। अब 3 से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की शालापूर्व जो शिक्षा है, उनकी गतिविधियां सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक संचालित होंगी। यानी कि राजस्थान में अभी तक इस गर्मी में आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को छुट्टी नहीं दी गई। यहाँ पर थोड़ा सा समय में बदलाव किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा राहत आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 7 से 10 सुबह 10 बजे तक भी आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे नॉर्मल किसी भी स्थान पे हो, इतनी धूप हो जाती है कि बच्चों की आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल राजस्थान में अभी तक किसी भी जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों को छुट्टी नहीं दी गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा यहाँ पर नहीं की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हमने आपको आदेश दिखा दिया है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 जून तक बच्चों के लिए अवकाश की घोषणा कर दी गई है। इसी प्रकार से राजस्थान के बयाना, भरतपुर जिले में पड़ता है बयाना से एक खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं है। बच्चों की सेहत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको खबर दिखाया है, जयपुर में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र बंद नहीं हुए हैं। राजस्थान के किसी भी जिले में अभी तक बंद करने की छुट्टी करने को लेकर कोई खबर नहीं आई है। हाँ, हालांकि आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में थोड़े बहुत बदलाव करने को लेकर खबरें आ रही है। उसी के क्रम में बताया गया कि प्रदेश भर में भीषण गर्मी के चलते जहाँ सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट स्कूल ग्रीष्मकालीन अवकाश को घोषित कर दिया गया वहाँ पर, वहीं बयाना या फिर राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र अभी भी खुले हैं। 3 से लेकर 6 वर्ष के छोटे छोटे बच्चे, उनको तपती दोपहर में रोजाना केंद्रों पर बुलाया जा रहा है, जिसमें उनके लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं है, पंखे की व्यवस्था नहीं है, ठंडे पानी वगैरह की भी व्यवस्था नहीं की गई है। बिलासपुर से एक खबर देख सकते हैं यहाँ पर कि बिलासपुर में आंगनबाड़ी सहायिका ने एक युवती को पीटा, वीडियो वायरल हुआ। क्या था विवाद, आइए जानते हैं। तो लिखा गया है कि पीड़ित जो युवती थी जिसको पीटा गया है, वो आंगनबाड़ी केंद्र पर रेडी टू ईट खाद्य सामग्री लेने के लिए पहुंची थी। किसी बात को लेकर यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका ने उससे कहा सुनी हो गई। इस बात इतनी बढ़ गई कि सहायिका ने उसको पीट दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब वीडियो वायरल हो गया तो अधिकारियों तक बात पहुंची। तो यहाँ पर बताया गया है कि मस्तूरी ब्लॉक परियोजना अधिकारी ने इस मामले की जाँच भी अब शुरू कर दी है। एक खबर देख सकते हैं बिहार के लखीसराय जिले से आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार के तमाम जिलों से हमने आपको खबरें दिखाई हैं कि यहाँ पर पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसी के क्रम में यहाँ पर बताया गया है कि लखीसराय में एक प्रतिनिधि जिले के हलसी प्रखंड में बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण यहाँ पर बताया गया है कि 13 से लेकर 16 तारीख तक चला था। उसमें 78 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया था। वो प्रथम बैच की बात थी। अब 23 मई से फिर से अगला प्रशिक्षण शुरू किया गया है। तो 23, 24, 25 3 दिन तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। इसमें 60 कार्यकर्ताएं भाग ले रही हैं। ये खबर देख सकते हैं, बंद आंगनबाड़ी केंद्र की सेविकाओं को 100 कॉज दिया गया है।
बताया गया है कि बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए धात्री महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के समुचित पोषण और टीकाकरण को लेकर सरकार की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब आंगनबाड़ी केंद्रों को खोला नहीं जाता, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं काम नहीं करती हैं, तो इससे लाभार्थी जो वर्ग होता है वो प्रभावित होता है। बच्चों को सही समय से पोषाहार नहीं मिल पाता, गर्भवती धात्री माताओं को पोषाहार नहीं मिल पाता। इसको देखते हुए सीडीपीओ सोमा उरांव ने बालूमात आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सुलेखा कुमारी, भौसा केंद्र की सेविका मानो देवी और जर्री केंद्र की सेविका सुनीता देवी, नगड़ा केंद्र की सेविका वसुधा देवी और नगड़ा केंद्र 2 की सेविका रीना देवी के मानदेय पर रोक लगा दिया है। साथ ही सीडीपीओ ने पत्र जारी करके उक्त सभी सेविकाओं से केंद्र बंद रखने को लेकर सो कॉज नोटिस भी दे दिया है। वहीं मानदेय पर भी रोक लगाते हुए अग्र तक कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर जानकारी निकल के आ रही है। कोडरमा से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 3 दिन पुरानी खिचड़ी और सड़े हुए अंडे, आंगनबाड़ी केंद्र का खाना खाकर बीमार हुए बच्चे, परिजनों ने किया हंगामा। ये महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। झारखंड के कोडरमा में प्रखंड के अंतर्गत कर्मा पंचायत के पश्चिमी गली में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 226 में खराब भोजन जो है खाने के बाद कई बच्चे बीमार पड़ गए। बीते मंगलवार को जब बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में से वापस घर आने लगे तो देर शाम वे बीमार पड़ने लगे। कुछ के पेट में दर्द होने लगा तो कुछ के उल्टियां होने लगी। इसके बाद अगले दिन उनके परिजन आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंच गए, जहां पर पहुंचने पर उन लोगों ने पाया कि वहां 2 दिन पहले की बनी हुई खिचड़ी दी गई थी बच्चों को और 1 महीने पहले लाया जो अंडा था वो बच्चों को खाने के लिए दिया गया था। यहाँ पर एक खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से आ रही है कि आंगनबाड़ी भर्ती में लाखों की वसूली, कार्यकर्ती बर्खास्त, लिपिक सस्पेंड, डीपीओ और सीडीपीओ पर भी एक्शन लिया गया। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से, जहां पर आंगनबाड़ी भर्ती में घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर बताया गया है कि लाखों की वसूली की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की भर्ती में लाखों रुपए की वसूली किए जाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी समेत 5 कर्मचारियों के ऊपर बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की जांच के बाद अब एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं डिपार्टमेंट के एक लिपिक, यानी कि जो ऑफिस के काम करते हैं लिपिक, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। प्रभारी डीपीओ, सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर भी एक्शन किया जा रहा है। पहली बार बड़ी कार्रवाई से डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। इस प्रकार की बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। एक खबर महाराष्ट्र से देख सकते हैं। महाराष्ट्र में बताया गया खबर में कि गवर्नमेंट अप्रूव 38 न्यू आंगनबाड़ी सेंटर इन रिमोट ट्राइबल एरियाज। यहाँ पर बताया गया है कि महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा 38 नए आंगनबाड़ी सेंटर जो कि रिमोट ट्राइबल एरिया में होते हैं उसके लिए यहाँ पर अप्रूवल दे दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी महाराष्ट्र से आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र से विवादित दलिए के पैकेट निकलने पर, जिसमें कीड़े निकले, जांच के लिए मेरठ भेज दिए गए हैं सैंपल। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर भी निकल के आ रही है। यहाँ पर भी पोषाहार में घोटाले को लेकर खबर आ रही है, पोषाहार में धांधली की खबर आ रही है। यहाँ पर खराब क्वालिटी के पोषाहार देने की बात चल रही। बताया गया है कि रामपुर मनिहारन आंगनबाड़ी केंद्र से मिली दलिया के पैकेट में कीड़े निकले। शिकायत पर एसडीएम ने छापा मारा और सैंपल लेकर मेरठ में जांच के लिए भेज दिया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई भी कर दी जाएगी, यानी कि जांच की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। सहारनपुर जनपद में रामपुर मनिहारन के तहसील क्षेत्र में ब्लॉक नानौता के गांव शेखपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र से वितरित जो दलिया है उसके पैकेट में कीड़े निकले। शिकायत के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम डॉक्टर पुरवा ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। दलिए के पैकेट के सैंपल को लेकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेज दिया है। जांच के बाद जब सैंपल का रिपोर्ट आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार ने बताया कि जांच की रिपोर्ट के आने के बाद इसके आधार पर उचित कार्रवाई जिला अधिकारी को सौंप दी जाएगी। एसडीएम ने बताया कि बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री वितरण करने को लेकर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर खराब क्वालिटी के यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी तो कार्रवाई जरूर की जाएगी। यहाँ पर एक खबर देख सकते हैं, आसाम की खबर को हमने आपको बता ही दिया। इसके अलावा हीट वेव को लेकर जयपुर की खबर भी हमने आपको दिखा दी। इसके अलावा एक खबर देख सकते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले से, जहाँ पर लिखा गया है कि कार की ठोकर से सेविका की मृत्यु हो गई, सड़क जाम कर दिया गया। ये बिहार के समस्तीपुर जिले से आ रही खबर, जहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं यहाँ पर एकत्रित हो गई थी। काफ़ी भीड़ लग गई थी रोड पर। लिखा गया है कि चुनावी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए
विभूतिपुर जाने के दौरान शुक्रवार को सड़क हादसे में दल सिंह सराय क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी सेविका की मृत्यु हो गई। यह हादसा कल्याणपुर के आसपास घटित होता बताया गया है। मृतका रुक्मणी देवी मालपुर वार्ड संख्या 5 की निवासी रामधारी दास की पत्नी है। जानकारी के अनुसार पति के साथ बाइक से जा रही थी सेविका की बाइक में एक कार चालक ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से उनकी सड़क पर गिरकर जख्मी हो गई थी। वहीं सड़क के दूसरी तरफ किनारे के बाद हेलमेट की सुरक्षा से पति की जान बच गई, लेकिन पत्नी यानी कि आंगनबाड़ी सेविका की मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी दुखद है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर बहन की आत्मा को शांति प्रदान करे। एक खबर बागपत जिले से देख सकते हैं, जहां पर हेडलाइन देखिए कि 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में लगभग आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी अवकाश दे दिया गया है। अब 15 जून तक हर एक जगह पर आप देख रहे होंगे कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को छुट्टी दे दी गई है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।